छायांकन, बहन के दामन पर खून के छींटे। नीलम की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। तब से वह सावन के महीने में अपने मायके आई थी। रक्षाबंधन पर अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद उसे अपनी ससुराल लौट जाना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को जब वह घर में मां के साथ कामकाज में हाथ बंटा रही थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फोन उसके पति बाबूराम का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव की। उसके हेलो कहते ही बाबूराम की आवाज सुनाई दी, नीलम, तुम दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्ध का मेला दिखा कर लाऊंगा। नीलम ने बहाना बनाकर उसे टालना चाहा तो बाबूराम बोला, देखो नीलम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाबूराम ने अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहकर जगह बता दी और फोन काट दिया। नीलम को बाबूराम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 3 महीने में वह उसे जितना जान पाई थी, उससे उसे लगता था कि बाबूराम उसे पसंद नहीं करता। लेकिन वह उसका पति था और जिद कर रहा था, इसलिए जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी मां को बताया और फिर अपनी छोटी बहन संगीता को साइकिल पर बैठाकर दातागंज चली गई। जब देर शाम होने पर भी नीलम संगीता के साथ वापस नहीं लौटी तो उसकी मां को चिंता हुई। मां ने यह बात अपने पति हरभजन को बताई तो उन्होंने नीलम और संगीता की खोजबीन शुरू की। नीलम की ससुराल में फोन करके पता किया तो वे दोनों वहां भी नहीं गई थीं। बाबूराम भी घर पर नहीं था। हरभजन का परिवार बदायूं जिले के थाना दातागंज क्षेत्र के गांव केशोपुर में रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं और 2 बेटे। जब 2 दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थाना दातागंज में बाबूराम के विरुद्ध भादमवी की धारा 364 के तहत अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया। बाबूराम के खिलाफ रिपोर्ट इसलिए लिखाई क्योंकि उसी ने फोन करके नीलम को दातागंज बुलाया था। लाशें ढका गांव में उसके मामा के गन्ने के खेत में पड़ी हैं। ढका गांव दातागंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर था और जिला बरेली के थाना विशारतगंज क्षेत्र में आता था। थाना प्रभारी विपिन कुमार अपनी टीम के साथ उसे लेकर विशारतगंज गए। वहां से वह स्थानीय पुलिस के साथ ढका गांव पहुंचे। बाबूराम के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो नीलम और संगीता की सड़ी गली लाशें कंकालनुमा हालत में मिलीं। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके बाद दातागंज पुलिस बाबूराम को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान बाबूराम ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई, वह नाजायज रिश्ते को अपनी जिंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी, जिसमें उसका शिकार बनी उसकी जीवन संगिनी और निर्दोष साली। महानगर बरेली के थाना के क्षेत्र के गांव भाऊपुर निवासी खंजनलाल किसान का सबसे छोटा बेटा था बाबूराम। पेशे से किसान हरभजन के पास 7 बीघा जमीन थी। उसी से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगा था। बाबूराम की ननिहाल बरेली के ढका गांव में थी। उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिनमें गीता परिवर्तित नाम सबसे बड़ी थी। दातागंज के थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बाबूराम के बरेली के थाना कैंट क्षेत्र के गांव भाऊपुर स्थित घर पर दबिश दी तो वह घर पर नहीं मिला। इस पर विपिन कुमार ने बाबूराम के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगवा दिया। 9 अगस्त को विपिन कुमार को बाबूराम के धौलाघाट पुल पर होने की सूचना मिली तो वो पुलिस टीम के साथ वहां जा पहुंचे। बाबूराम वहां मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने में जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी नीलम और साली की उनके ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और दोनों की लाशें ढका गांव में उसके मामा के गन्ने के खेत में पड़ी हैं। ढका गांव दातागंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर था और जिला बरेली के थाना विशारतगंज क्षेत्र में आता था। थाना प्रभारी विपिन कुमार अपनी टीम के साथ उसे लेकर विशारतगंज गए। वहां से वह स्थानीय पुलिस के साथ ढका गांव पहुंचे। बाबूराम के मामा के खेत में खोजबीन की गई तो नीलम और संगीता की सड़ी गली लाशें कंकालनुमा हालत में मिलीं। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इसके
बाद दातागंज पुलिस बाबूराम को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान बाबूराम ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई, वह नाजायज रिश्ते को अपनी जिंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी, जिसमें उसका शिकार बनी उसकी जीवन संगिनी और निर्दोष साली। महानगर बरेली के थाना के क्षेत्र के गांव भाऊपुर निवासी खंजनलाल किसान का सबसे छोटा बेटा था बाबूराम। पेशे से किसान हरभजन के पास 7 बीघा जमीन थी। उसी से उसके पूरे परिवार का भरण पोषण होता था। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेती के काम में हाथ बटाने लगा था। बाबूराम की ननिहाल बरेली के ढका गांव में थी। उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिनमें गीता परिवर्तित नाम सबसे बड़ी थी।